आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर के बारे में जानेंगे। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी ETC। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल, स्केल, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड सो ऑन। जैसे वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे आप दिशा निर्देशन में देखेंगे तो इसको हम लोग ईस्ट पढ़ते हैं, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जैसे कहेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या कहेंगे आपको 10 मीटर ईस्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 10 न्यूटन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय ABC, वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। लेट A and B are two vectors, then A cross B is called वेक्टर प्रोडक्ट। A क्रॉस B को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप होता है। Here n cap is a unit vector। n cap is a unit vector। n cap क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका वैल्यू 1 हुआ। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला आपको हुआ मॉड A मॉड B साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन A क्रॉस B इक्वल टू 0 when sin 0 degree equal to 0। if theta equal to 90 degree then A cross B equal to mod A mod B। यहाँ से आपको साइन थीटा का भी फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B। इसकी सहायता से आप वेक्टर के क्रॉस को ज्ञात कर सकते हैं और साइन थीटा को भी ज्ञात कर सकते हैं और समय पड़े तो एंगल को भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना, जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ जाए मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, और जब दो वेक्टर का क्रॉस मॉड A मॉड B आ जाए मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। देखिए वेक्टर के बारे में आगे की ओर
वेक्टर को हम लोग घड़ी के दिशा निर्देशन पर पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जैसे वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो निगेटिव साइन के साथ क्रॉस होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे आई क्रॉस जे तो आपको होगा के, जे क्रॉस के तो होगा आई, के क्रॉस आई तो होगा जे। अब यहाँ पे अपोज में जाएंगे, जैसे के क्रॉस जे तो होगा माइनस आई, जे क्रॉस आई तो होगा माइनस के। यहाँ पे आपको आई क्रॉस के तो होगा माइनस जे। जैसे आपको रहे सेम का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो इसका वैल्यू आपको होता है 0। ठीक। अब जैसे दो वेक्टर का आप क्रॉस निकालते हैं तो वेक्टर का क्रॉस निकालने का एक फॉर्मूला और होता है जो आई जे के फॉर्म में हो, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया रहे। व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म देन ए क्रॉस बी इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू a1 i b1 j c1 k एंड b इक्वल टू a2 i b2 j c2 k, then a cross b equal to using determinant i j k। अब इसका वैल्यू लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इसका जो हम लोग क्रॉस निकालेंगे, जैसे i को लिए, इसका मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा b1 c1 b2 c2। अब माइनस साइन के साथ अब ये छोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जैसे इवैल्यूएट करते हैं a1 c1 a2 c2, और यहाँ पे प्लस के अब लिखेंगे आपको a1 b1 a2 b2। जैसे इसका क्रॉस निकाले तो b1 c2 माइनस b2 c1 i माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 j प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 k। This is the cross product of two vectors when vectors are given in vector forms. अब हम लोग स्केलर फॉर्म की ओर पढ़ने जा रहे हैं। स्केलर पढ़ने से पहले हम लोग यह जानेंगे जो वेक्टर में और क्या होता है। When vector A is given a1 i b1 j and c1 k, then magnitude of vector, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, दैट इज फाइंड टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब हम लोग जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते हैं तो यह जो कोफिशिएंट होता है here a1 b1 and c1 are direction ratio of given vector, जो वेक्टर दिया है उसका डायरेक्शन रेशियो है। एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, L इक्वल टू कोस अल्फा इक्वल टू a1 अपॉन √1, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, m इक्वल टू कॉस बीटा b1 अपॉन √अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, n इक्वल टू कॉस गामा c1 अपॉन √अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का जो हम लोग डिवाइड करते हैं उससे निकल जाता है। हेयर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन
कोसाइन इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन का जो है स्क्वायर का सम जो होता है वह क्या होता है, तो 1 होता है। दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिखो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। इसी आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दिया रहे, जैसे वेक्टर ए दिया रहे आपको 3i प्लस 2j प्लस 3k, और इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हो। तो इस वेक्टर का हम लोग जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग प्राप्त कर रहे होंगे 9 4 9 और जोड़ेंगे तो 22। इसीलिए अब लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ए का यूनिट वेक्टर तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस में 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रूट 22। इससे आप डिवाइड दोगे 3 अपॉन रूट 22i, 2 अपॉन रूट 22j, रूट 3 अपॉन रूट 22k। दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट वेक्टर आसानी से ज्ञात कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर का सम निकालना है ए बी सी, तो यह वेक्टर का डायरेक्शन एक छोर दूसरे से शुरू होता है, दूसरा छोर तीसरे से शुरू होता है। तो इस प्रकार के वेक्टर में आप लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लाएंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। इस ए सी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए वेक्टर, देयरफॉर ए सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। वेक्टर को हम लोग अपोजिट क्रम में ए बी को उल्टा बी सी, या ए बी को बी ए, या बी सी को ए सी, या सी ए को ए सी लिख सकते हैं। दैट फाइंड इजी वे टू एनी वेक्टर्स। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, for example mass, time, energy, work and so on। इसकी सहायता से हम लोग यह पता कर सकते हैं कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then A dot B is called scalar product of given two vectors
2 वेक्टर्स। और इसकी सहायता से हम लोग इजी वे में ए डॉट बी ज्ञात कर पाएंगे। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पे पूछेंगे बाबा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट निकालना एकदम इजी हो जाता है। अब 2D और 3D दोनों में हम लोग वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं। वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म भी जान चुके हैं। जैसे आपको मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहाँ पे कहेंगे इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी बिकॉज cos 0 degree equal to 1. If theta equal to 90 degree then a dot b equal to 0. A perpendicular b. If theta equal to 180 degree then a dot b equal to minus a dot b mod में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे I y j k, यह जो है आपको स्पेस में है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2D है, यह 3D हुआ। जे के जैसे हम लोग कहेंगे आई क्रॉस आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। तो जानते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू 1 होता है बिकॉज कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। और यह भी जानते हैं मॉड आई मॉड जे मॉड के का वैल्यू 1 होता है बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। यहाँ पे cos 90 डिग्री का फॉर्मूला आ गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसीलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। व्हेन वेक्टर ए इज गिवन वेक्टर फॉर्म a1i b1j c1k and b equal to a2i b2j c2k, then a dot b equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. Then we have to find easily a dot b and a cross b and also find out then two initial vector and final vector. यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी ज्ञात कर सकते हैं और किसी दिए गए वेक्टर को यूनिट वेक्टर के क्रम में भी ला सकते हैं। व्हेन 3 वेक्टर्स आर गिवन देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स देन देयर सम। तब क्या करेंगे? तो तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और तीनों वेक्टर को जोड़े परिणाम में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग यूनिट वेक्टर ज्ञात कर पाएंगे। कोई वेक्टर दिया रहे उसका हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो आई जे के का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है और यहाँ से एल या कोस अल्फा इक्वल टू a1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर m इक्वल टू b1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और n इक्वल टू c1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर की सहायता से हम लोग निकाल पाएंगे। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना हो तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, जो बोले ऑन में वह पट्टा में ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, याद रखना है। जैसे अगर आपको कभी कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, मतलब ए डॉट बी अपॉन ए, जो ऑन के साथ वो बट्टा में, जिसकी सहायता से हम लोग वेक्टर के प्रोजेक्शन को ज्ञात कर पाएंगे और यह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इजी वे में निकाल पाएंगे।
अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? तो क्लॉकवाइज में एंगल जो है पॉजिटिव होगा, एंगल ऑलवेज मेड अप विथ एक्स एक्सेस। तो यहाँ तक हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के इनिशियल नॉलेज के बारे में जाने हैं। अगले क्लास में अगले बातों के साथ, नए नए डिफिनेशनों के साथ कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे और इसकी सहायता से वेक्टर ज्ञात करना, वेक्टर के प्रोजेक्शन को ज्ञात करना, वेक्टर का क्रॉस ज्ञात करना, वेक्टर का प्रोडक्ट ज्ञात करना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना, ईटीसी इत्यादि के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ विल बी नेक्स्ट क्लास।